Hello aspirants, I am T.S. Soti again here with you with another lecture of teaching aptitude. आज जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं एस्पायरेंट्स वो है इनोवेशंस इन एवेलुएशन। ये एवेलुएशन के लेक्चर का ही पार्ट है और इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर न्यू सिलेबस, जिसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये पार्ट जो है हम इंडिपेंडेंटली इसको डिस्कस करते हैं। अब इवैल्यूएशन के बारे में जैसे हम अपने पहले लेक्चर्स में देख चुके हैं कि डिफरेंट तरह की इवैल्यूएशंस हैं और जो वो ट्रेडिशनल इवैल्यूएशंस हैं उनमें कुछ कमियां होने की वजह से हमें इनोवेशंस जो इवैल्यूएशन में हुई हैं उसको हमने स्टडी करना है और देखना है। तो इसका बेसिस क्या बना? इनोवेशंस का बेसिस ये बना कि जो एक ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था जिसमें इवैल्यूएशन की जाती थी, लेकिन वो जो इवैल्यूएशन होती थी वो टीचर सेंट्रिक तौर पे होती थी, यानी कि उसमें जो एग्जामिनर है या जो इवैल्यूएटर है ऑल इन ऑल होता था। उसमें स्टूडेंट की कंट्रीब्यूशन या स्टूडेंट का फीडबैक दैट वाज नॉट इनफ, दैट वाज नॉट रादर रिक्वायर्ड। तो अब जो बेसिस बना उसका एक तो ये था एब्सोलीट करिकुलम, बहुत पुराना हो चुका, जो करिकुलम था बहुत ही पुराना हो चुका था। उसमें जो पॉलिसीज़ थी वो टीचर सेंट्रिक ज़्यादा थी, यानी कि टीचर के हाथ में काफ़ी कुछ था। स्टूडेंट इन स्पाइट ऑफ बीइंग हार्डवर्किंग इंटेलिजेंट कुछ इसके बावजूद भी वो जो स्टूडेंट थे कई बार अच्छे मार्क्स नहीं आते थे उनके, तो इसलिए वो एक करिकुलम को चेंज करने की ज़रूरत थी। इसके लिए ये बेसिस बना इनोवेशंस का। इसके बाद जो पुराना सिस्टम था टीचिंग का, चाहे हम टीचिंग सिस्टम की बात करें, मेथड की बात करें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करें, या हम एवेल्युएशन का जो सिस्टम था उसकी बात करें, तो वो एक रोटे लर्निंग पे डिपेंडेंट था। गेस वर्किंग बहुत होती थी उसमें और रोटे लर्निंग होती थी। रोटे लर्निंग मीन्स के क्रैमिंग, एक रट्टा लगाया जाता था। अब उसका जो एग्जामिनेशन का सिस्टम था वो ये था कि कन्वेंशनल सिस्टम क्या था कि जब एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द सेशन हमें पता है कि हमें पूरे सिलेबस में से 10 क्वेश्चन आएंगे और उन 10 क्वेश्चन में से कोई 5 हमने 3 घंटे में एक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में कर रहे हैं। अब इसमें टीचर्स की जो एक टीचर पर बहुत सारी डिपेंडेंस हो जाती थी, यानी कि स्टूडेंट जो है वो टीचर से गेस मांगते थे और टीचर भी इसको अपनी एक इम्पोर्टेंस समझ के वो टीचर जो है कई बार अपनी ड्यूटी का, अपने एक कर्तव्य का मिसयूटिलाइजेशन करते थे और करप्शन का एलिमेंट भी उसमें आ जाता था। और उसके बाद जिस स्टूडेंट को ये पता है कि मैंने लास्ट में 10 से 5 क्वेश्चन ही करने हैं, तो फिर वो ज़्यादा क्रैमिंग की तरफ जाता था। उसको ये नहीं पता होता था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का मेरी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना इसका यूज़ है। इसलिए वो जो सिस्टम था इवैल्यूएशन का वो काफ़ी त्रुटियों भरा था, काफ़ी उसमें ड्रॉबैक थे, काफ़ी उसमें लिमिटेशंस थी, जो रट्टा लगाने की वजह से स्टूडेंट को बात अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी और उसका वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज़ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो एक जो इंडिया का या हमारे देश का या अपनी सोसाइटी का फ्यूचर बनाने में इतने वो जो थे वो अभ्यस्त नहीं हो सकते थे, इतने ज़्यादा वो काबिल नहीं बनते थे। तो ये बेसिस ये भी बना फिर कि हमें एवेल्युएशन में कुछ इनोवेशंस करनी चाहिए। इसके अलावा जो प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन था बहुत लंबा था कि पेपर जाते थे किसी और के पास, उसमें सिस्टम होता था, इंटरनल एग्जामिनर होता था, एक्सटर्नल एग्जामिनर होता था। कई बार उनके अपने जो मार्किंग है मैच नहीं करती थी, दोबारा फिर उनकी चेकिंग की जाती थी और कई बार ड्यू टू डिफरेंट रीजंस पेपर का लेट चले जाते थे एग्जामिनर के पास, फिर वो वापस भी लेट भेजता था, मार्किंग में लेट हो जाता था ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। पोस्टल सिस्टम था, वहाँ भी पोस्टल सिस्टम में डिले हो जाता था तो रिजल्ट्स लेट हो जाते थे। तो ये जो सिस्टम था, और इसके अलावा मैनुअल चेकिंग जो होती थी उसमें करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था कि टीचर को जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्ज़ामिनर को मैनेज करने की कोशिश करते थे, एग्ज़ामिनर भी जो हैं वो स्टूडेंट को अनड्यूली अकोमोडेट करते थे। तो ये भी एक सिस्टम करप्शन का था और एक जो मार्किंग सिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं था और स्टूडेंट ओरिएंटेड नहीं था।
वो सब कुछ एग्जामिनर या टीचर के ऊपर ही डिपेंड करता था। तो वो ही एक तरह से डिसाइड करता था कि स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में पास हुआ कि फेल हुआ। तो इन बेसिस को देखते हुए अब इनोवेशंस जो है इवैल्यूएशन में की गई, और वो जो इनोवेशंस हैं, आज जो टीचिंग सिस्टम पूरा इनोवेट हो गया, उसमें आज का सिस्टम जो स्टूडेंट सेंट्रिक सिस्टम है, चाहे वो टीचिंग मेथड्स में हो या इवैल्यूएशन में हो। इसलिए आज जो सिस्टम है वो इनोवेटिव सिस्टम है, और उसमें कौन कौन सी इनोवेशंस हुई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनोवेशंस, क्योंकि ये हमारे नए सिलेबस का हिस्सा है। इसलिए इसमें हमें जो क्वेश्चंस हैं आने का चांस ज़्यादा है। तो देखिए डिफरेंट इनोवेशंस है। सबसे पहले जैसे बात की कि करिकुलम जो है वो बहुत ज़्यादा पुराना था, और वो आउट ऑफ द फैशन कह लो, आउट ऑफ द कह लो ट्रेंड हो चुका था। आज वो एब्सोलीट हो चुका था, तो उसको ख़त्म करना था, और नया करिकुलम जो है वो बनाया गया जिसमें स्टूडेंट के इंटरेस्ट को सामने रखा गया, चाहे वो मेथड्स ऑफ टीचिंग हो या इवैल्यूएशन हो। इसीलिए जो दूसरा सिस्टम आया जिसमें हम ये कहते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, अब बात कर चुके हैं इसकी हम। तो ये जो है ये आज नया सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन है, जो कि स्टूडेंट की चॉइस पे उसके अकॉर्डिंगली ग्रेडिंग दी जाती है। परसेंटेज से ग्रेडिंग का सिस्टम शुरू हो गया। तो ये एक इनोवेशन है जो CBCS है और CBT है। तो ये इसकी बात हम जैसे पहले लेक्चर में डिटेल में कर चुके हैं। इसके बाद CCE, इसकी बात भी हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, कि कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ये भी एक नया सिस्टम है। इससे स्टूडेंट के मन से एग्जामिनेशन का फोबिया खत्म करना होता है। अब जो पहला सिस्टम था, जैसे हमने पहले बात कर चुके हैं, उसमें एग्जामिनेशन फोबिया होता था स्टूडेंट को, क्योंकि उसमें पता होता कि एनुअल सिस्टम है, ये कन्वेंशनल टेस्ट आएंगे, और वो गेस लगाने का एक ट्रेंड था, वो ये बताता था कि एग्जामिनेशन फोबिया है स्टूडेंट को, क्योंकि एग्जामिनेशन से डरते हैं स्टूडेंट, क्योंकि उसके बेस पे फिर वो गैस लगवाते थे कि हमें इतना ही पढ़ना पड़े। लेकिन CCE ने इस फोबिया को खत्म किया। तो ये भी एक इन्वेंशन है जो इवैल्यूएशन में जो आई है, जिसकी वजह से स्टूडेंट को बेनिफिट हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन बैंक्स बने हैं। आज ऑब्जेक्टिव टाइप सिस्टम ऑफ क्वेश्चंस का जमाना है। आज आप देखते हो कि मल्टीपल चॉइस आंसर्स क्वेश्चन है, या वन लाइन आंसर क्वेश्चन है, या येस और नो आंसर क्वेश्चंस हैं, या वन वर्ड आंसर क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन का टाइप है, ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट को टच करता है। वही स्टूडेंट इसके आंसर दे सकता है जिसने फंडामेंटल, जिसको क्लियर है सब्जेक्ट के। इसमें कोई क्रैमिंग का काम नहीं होगा, इसमें क्रैमिंग काम नहीं आएगी, इसमें रट्टा जो लगाया हुआ वो काम नहीं आएगा, गैस वर्क काम नहीं आएगा, इसमें एग्जामिनेशन का डर जो है वो भी काम नहीं आएगा, बल्कि इसमें डर खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, और वो क्वेश्चन बैंक से स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है, और उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक इनोवेशन जो है, ये स्टूडेंट का एक मेंटल प्रेशर कम करने में काफ़ी सहायक सिद्ध हुई है, और इसमें भी एग्जामिनेशन फोबिया को दूर किया है। इसके बाद हमारा आता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। अब डिफरेंट प्रोफेशनल कोर्सेज है, आई एम सॉरी, अब देखिए इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, या अदरवाइज कोई लॉ के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उन सब के लिए आज एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो गया, और ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है एक ट्रांसपेरेंसी को एक तरह से एडवोकेट करता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी बनती है, और मेरिट जिसकी आती है वो उसमें सेलेक्ट होता है जो हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में जाता है। जैसे कोई मैनेजमेंट में जाएगा, कोई लॉ के फील्ड में चला गया, कोई अपना इंजीनियरिंग के फील्ड में चला गया, कोई मेडिकल फील्ड में चला गया। इस तरह जितने भी इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग हैं वो सभी आज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन करते हैं, और ये भी एक इनोवेशन है एवैल्यूएशन की। इसमें अब स्टूडेंट जो एक्चुअली जिसने मेहनत की है, जो सिंसियरली पढ़ा है, जिसको फंडामेंटल्स क्लियर है, वही इसका आंसर दे के मेरिट में आ सकता है।
अब इसी तरह जैसे एनटीए का एग्ज़ाम होता है, आज यूजीसी नेट का एग्ज़ाम काफ़ी देर से शुरू हो गया हुआ है, तो ये काफ़ी साल हो गए अब तो करते हुए, तो ये भी एक उसी सिस्टम का हिस्सा है कि जैसे सीबीटी में वो एग्ज़ाम लेते हैं मल्टीपल चॉइस पैटर्न में, उसमें पहले बता दिया जाता है कि ये सिलेबस है, उसके क्वेश्चन बैंक भी बने हुए हैं और वो क्वेश्चन बैंक से स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनमें से क्वेश्चन आते भी हैं। तो ये जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये भी एक इनोवेशन है एवैल्यूएशन में। उसके बाद है असेसमेंट। अब असेसमेंट 3 तरह की है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब ये है, असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्या मतलब है, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, जो हम पहले बात कर चुके हैं, ये जो ऑलरेडी ट्रेडिशनल वे है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग समेटिव एवैल्यूएशन, जो हम ऑलरेडी उसकी भी बात पिछले लेक्चर में, पहले लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद जो नया कॉन्सेप्ट है वो है असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मतलब है कि जो पहली दो एवैल्यूएशंस हैं, फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन और समेटिव एवैल्यूएशन, उसमें एवैल्यूएशन टीचर करता है, लेकिन असेसमेंट एज लर्निंग में जो एवैल्यूएशन है वो स्टूडेंट खुद करता है, कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज की इवैल्यूएशन करता है, उसको चांस दिया जाता है कि ऑनेस्टली वो अपनी इवैल्यूएशन को, अपनी नॉलेज को इवैल्यूएट करे, कितना उसने सीखा, ऑनेस्टली कितना उसने नहीं सीखा, कहाँ उसका ड्रॉबैक है, कहाँ उसकी लिमिटेशन है, किस बात को वो नहीं समझ सका, किस बात में वो अंडर कॉन्फिडेंट रहा। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नया कॉन्सेप्ट है, और स्टूडेंट का जो अपनी नॉलेज को टेस्ट करना अपने आप, उसको मेटाकॉग्निशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाकॉग्निशन। अब ये टर्म जो है आज हमारे जो एनटीए का, यूजीसी का सिलेबस है, उसमें एक नए सिलेबस का पार्ट है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो मेटाकॉग्निशन का मतलब है, ये भी एक इनोवेशन है। मेटाकॉग्निशन का मतलब है कि स्टूडेंट अपनी नॉलेज को खुद टेस्ट करे, अपनी नॉलेज को खुद स्टूडेंट जो है वो इवैल्यूएट करता है और इसके हिसाब से इवैल्यूएशन होती है। उसके बाद क्लासरूम में एक इनोवेशन हुई है। क्लासरूम में एक मिनट पेपर होता है। मिनट पेपर का मतलब है कि क्लासरूम में जब क्लास का सेशन खत्म होता है एक, तो टीचर उनको एक पेपर देगा और ये कहेगा कि आप 1 मिनट में जो कुछ सीखा है इस पे लिख के दिखाओ। ये आज उन्होंने जो कुछ सीखा है वो लिख के दिखाएं, और ये भी एक नई तरह का वैल्यूएशन है। इससे स्टूडेंट टीचर को इंस्टेंटली पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट को बात समझ आ गई, कितने को नहीं आई, तो उनको कैसे फिर दोबारा समझाना है, या किस तरह ये एक यूनिवर्सल अप्रोच से इस लेक्चर को हमें डिलीवर करना है। इसके बाद है एक और अप्रोच है जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब ये है कि जब क्लास का सेशन खत्म हुआ, यानी कि एक लेक्चर खत्म हुआ, पीरियड खत्म हुआ, तो स्टूडेंट को टीचर बताएगा कि नेक्स्ट उसने क्या करना है, हमने नेक्स्ट लेक्चर कौन सा करना है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा डिस्कस होगा। तो वो स्टूडेंट को कहेगा कि अगर जिसको भी उस टॉपिक के बारे में पता है वो मुझे बताओ, अपने आइडियाज़ दो। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक के बारे में जानते हैं, जो हम कल या परसों डिस्कस करेंगे, तो उसके बारे में जिसको नॉलेज है वो मुझे बताए। तो 2 स्टूडेंट्स हु आर ऑलरेडी नोइंग द टॉपिक, तो दे कम फॉरवर्ड, और वो जब आते हैं तो फिर वो टीचर को फिर पता चल जाता है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो एंटरप्रेन्योरिंग है, यानी कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो इनिशिएटिव लेने वाले हैं कि उन्होंने पहले इस लेक्चर के बारे में या इस टॉपिक के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उन्होंने पढ़ा है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसका भी उसको पता चल जाता है, और उसके बेसिस पे टीचर फिर अपना लेक्चर जो है वो तैयार करता है। तो एस्पायरेंट्स, ये था आज अबाउट इनोवेशन, एवरीथिंग अबाउट दैट। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और मैंने आपको जैसे बताया कि जो मेरे ये लेक्चर हैं, इनके जो MCQs हैं, वो मेरी जो बुक है जो GK पब्लिकेशन की तरफ से लॉन्च हुई है, Amazon पे थोड़ी देर में आ जाएगी, तो वो जो बुक्स है उसमें सारे MCQs इन कॉन्सेप्ट के हैं। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको फिर भी बता दूं, एक तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाकॉग्निशन, इस पर क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरा, ये मिनट पेपर क्या है
और जस्ट इन टाइम क्या है, और उसके अलावा वो CBCS और CBT की बात हमने की थी, वो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हुई, जो ये ट्रांजिशन हुई फ्रॉम ट्रेडिशनल एवेल्युएशन सिस्टम टू न्यू एवेल्युएशन सिस्टम, उसके रीजन क्या हैं वो भी आ सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि यू आर प्रिपेयरिंग वेल, यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छी तरह तैयारी करके अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। अब हम नेक्स्ट अपना लेक्चर जो है वो अब हम रिसर्च के टॉपिक पे शुरू करेंगे। हमारा ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेशन है या सिलेबस है वो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपके इस सिलेबस के यूनिट का सेकेंड पार्ट है उसके बारे में लेक्चर शुरू करेंगे। तो आई होप टू सी यू सून एंड थैंक यू वेरी मच।